मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को नमस्कार। आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे और घर पर बैठकर पढ़ रहे होंगे। आज की क्लास में हम एक और जियोमेट्री का क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें क्या है, ए बी सी डी एक वर्ग है, यानी स्क्वायर है, यानी जो ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है। एम जो है मिड पॉइंट है सी डी का, यानी सी डी का एम जो है मिड पॉइंट है। ठीक है। पी क्यू आर एस ई जे स्क्वायर ऑफ, किसी को इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो मैं हिंदी में बोल के बता रहा हूं। ठीक है। तो पी क्यू आर एस ई जे स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरिया इन ट्रेपिज्म ए बी एम डी। ये क्या बोल रहा है? ट्रेपिज्म क्या है? ए बी एम डी जो है ये ट्रेपिज्म है। इसमें आ सकने वाला सबसे बड़ा स्क्वायर पी क्यू आर एस है। ठीक है। इससे बड़ा इसमें कोई भी स्क्वायर नहीं आ सकता, इसके हिसाब से जो क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? के एल एन टी जो है एक स्क्वायर है, के एल एन टी ये भी एक स्क्वायर है। और जो इसका एरिया जो है इसका वो कितना है? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। तो हमें पी क्यू आर एस का एरिया निकालना है, यानी इसका एरिया निकालना है। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो मैं साइड में हटता हूं, एक बार करने की कोशिश करें। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको। मान लो इसकी साइड ए है, इसकी साइड क्या है? ए है। पी क्या होगी? तो छोटे स्क्वायर की साइड क्या होगी? मान लेते हैं बी है। ठीक है। मान लो ये एंगल कितना है? थीटा है। ये एंगल क्या है? थीटा है। तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा क्या होगा? 90 माइनस में थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। स्क्वायर में हर कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये स्क्वायर है, ये क्या स्क्वायर है? तो ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है। ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। अगर ये पूरा 90 डिग्री है, क्यों? ये स्क्वायर है, स्क्वायर का पूरा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। ये क्या होगा? थीटा। ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये 90 है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है। अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है, क्यों? ये 90 क्यों है? स्क्वायर है इसलिए। तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। क्योंकि जोड़ कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन का एंगल जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। ये भी, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्यों? आपको पता है ये एक स्क्वायर है, ये थीटा है तो ये क्या आएगा? 90 माइनस में थीटा। ठीक है। ये भी, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये कितना होगा? थीटा। ठीक है। ये भी 90 होगा, क्यों? स्क्वायर है तो ये 90 है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। ये क्या है? 90 माइनस थीटा। ठीक है। ये 90 माइनस थीटा, ये 90 तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा 90, ये 90 माइनस थीटा। ठीक है। ये करने में आपको सिर्फ 7 से 8 सेकंड लगेगी। मैंने तो समझाया लेकिन आपको तो समझाना नहीं ना पेपर में। ठीक है। तो अब क्या करें? ये मिड पॉइंट है तो ये मान लेते हैं साइड पूरी कितनी है? 2। तो ये भी पूरी 2 होगी तो ये 1 होगी तो ये 2। जो ये मैंने 2 1 लिखा है ये एक्चुअल डाटा नहीं, ये हमने रेशो लिखा, यानी कि इसकी एक साइड होगी तो इसकी 2 होगी। ठीक है। ऐसे ही इसमें होगी, ऐसे ही ये अगर ये पूरे एंगल बराबर है, ये थीटा थीटा 90 माइनस थीटा और ये 90, तो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, सभी ट्रायंगल क्या होगी? सिमिलर। सिमिलर है तो जो इसका रेशो होगा वही इसका रेशो होगा। ठीक है। तो थीटा के सामने वाले साइड कितनी है? 2, यानी ये साइड 2 यूनिट है।
तो 90 माइनस थीटा है सामने वाली साइड 1 यूनिट, और ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, √5 यूनिट। यूनिट बोला मैंने, ठीक है। 2 यूनिट किसके बराबर है, ए के बराबर, ठीक है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, a/2, और 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, तो इसकी एक्चुअल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, √5 बटे a/2, √5 बटे में a/2, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी ए होगी, क्योंकि ये सुकेर है। सुकेर की हर साइड बराबर होती है। अगर ये साइड ए है तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी सिमिलर होगी। तो थीटा के सामने वाली साइड कितनी है, 2, यानी ये 2 होगी, ये 1 होगी, ये 2 होगी, ये 1 होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये √5 यूनिट किसके बराबर है, इसके बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, a बाई में √5, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, a बाई में √5, ठीक है। a बाई में √5, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2 a बाई में √5, ठीक है। 2 a बाई में √5, ये भी समझ में आया। अब इस ट्रायंगल पे आ जाते हैं। ये 90 थीटा के सामने वाली साइड कितनी होगी, 2 यूनिट, 2 यूनिट ही है। 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड 1 यूनिट, ये √5, ठीक है। 2 यूनिट किसके बराबर है, ये बी साइड है तो ये भी बी साइड होगी। 2 यूनिट की वैल्यू है बी, तो 1 यूनिट की वैल्यू b/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5 बटे में b/2, ठीक है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये भी सिमिलर होगी। तो थीटा के सामने वाली साइड 2, ये 1 है, ये √5, √5 की वैल्यू कितनी है, b, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू b है। तो 1 यूनिट की वैल्यू b/√5, b/√5, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकाली क्या आ गई, b/√5, ठीक है। ये a b c d क्या है हमारे पास, स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये साइड और ये साइड क्या होगी, बराबर। ये साइड और ये साइड क्या होगी, बराबर, ठीक है। तो ये साइड हम निकालेंगे तो b बाई में √5 प्लस में √5 b बटे में 2, ये कितना है, प्लस में 2 a बाई में √5, ठीक है। और ये इसके बराबर होगा, निकालेंगे a बाई में √5 प्लस में √5 a बाई में 2। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड 2√5 से गुणा कर दूं तो क्या आएगा, 2√5 से गुणा करेंगे तो ये 2b, ठीक है। 2√5 से गुणा करेंगे तो ये 5b, 2√5 से गुणा करेंगे तो ये 4a, ऐसे ही इसको करेंगे तो 2a, इसको करेंगे तो 5a, क्या आ जाएगा, 5a, ठीक है। अगर ये 2 और 5 7 है और 4 इस साइड जाएगा तो उस साइड क्या आ जाएगा, 3 है, ठीक है। ये आ जाएगा 3 है, और यहां पर क्या बच जाएगा, 7b, तो b/a का जो रेशो आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 बटे में 7, यानी इनकी साइड का रेशो हमारे पास कितना आ गया, 3 7, साइड का रेशो क्या आ गया, 3 7। तो एरिया का रेशो क्या होगा, इसका स्क्वायर, यानी इसका एरिया कितना होगा, 3 3 9, और इसका एरिया कितना होगा दोस्तों, 49, ठीक है। और इसका एरिया हमें दे रखा है, कितना है, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 यूनिट 360 है, तो 1 यूनिट कितनी होगी, 40, कितनी होगी, 40, कितनी होगी, 40, 9 चौक 36,
तो हमें 49 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ये तो हमें निकालना है। तो 49 गुणा 40 कितना होगा, 0 और 4 × 36 और 4 चौक 16 और 3 19, यानी 1960 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया है और भी ऐसे क्वेश्चन देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।